डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पोस्ट बजट वेबिनार आयोजित, कृषि मंत्री गणेश जोशी वर्चुअली हुए शामिल, मंत्री ने पीएम का जताया आभार। हरिद्वार में धामी सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित दौरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का लिया जायजा। गुरु भक्ति के रंग में रंगा देहरादून, श्री गुरु राम राय महाराज का झंडा महोत्सव, श्री दरबार साहिब लाया गया नया पवित्र ध्वज। देहरादून में झंडा मेला को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मेले का किया निरीक्षण, एसपी सिटी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लमगड़ा क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित, लोगों ने समस्याओं को लेकर उठाई आवाज, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली का उठाया मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। ये वेबिनार अखरोट, बादाम और पाइप नट्स जैसे खरीदार फलों के उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में किसानों की आय बढ़ाने और औद्यानिकी क्षेत्र के विकास के लिए सरल और प्रभावी नीतियां लागू की जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अखरोट, बादाम और पाइन नट्स को बढ़ावा देने की घोषणा किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अखरोट की खेती को क्लस्टर आधारित मॉडल पर बढ़ावा दिया जाए और बादाम समेत अन्य गिरीदार फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत प्रजातियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाए। मंत्री जोशी ने कहा कि गुणवत्ता युक्त फल पौधा तैयार करने के लिए राजकीय उद्यानों और नर्सरियों को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि किसानों को उनकी मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध कराए जा सकें। इस दौरान कृषि मंत्री जोशी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के उद्यानों और पौधाशालाओं के सुंदरीकरण के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 415 मालियों की भर्ती प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों को शीघ्र दूर कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। कृषि उद्यान पशुपालन के लोग एक वेबिनार आयोजित की गई है, जिसमें किस प्रकार से किसानों की आय बढ़े। आज जहां तक हमारे प्रदेश की बात है, राज्य बनने के बाद हमारा कृषि का क्षेत्रफल 2,10,000 हेक्टेयर कम हो गया, लेकिन आज हमारा उत्पाद बढ़ा है। आज की विवरण में आपने देखा होगा। लेकिन अब हम अपने प्रति क्षेत्रों में किस प्रकार अखरोट, बादाम, खुमानी इसका उत्पादन कर सकते हैं, इस विषय पर बातचीत हुई है। इसी प्रकार आज भारत मछली उत्पादन के क्षेत्र में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है और हमारे यहाँ की जो ट्राउट मछली है पहाड़ की, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इस प्रकार हम गोबर का उपयोग, गोबर और जो गौमूत्र है उसका उपयोग हम कैसे कर उससे हम गैस बना सकते हैं, उससे और चीजें बना सकते हैं, इन विषयों पर बातचीत हुई है। निश्चित ही इस वेबिनार का लाभ हमारे किसानों को मिलेगा और प्रधानमंत्री जी जिस सोच के साथ इन विषयों पर बातचीत करते हैं वो सोच साकार होगी और जो किसानों की आय दुगनी करने का हमारा संकल्प है। आज लखपति दीदी का जो कंसेप्ट प्रधानमंत्री जी का है, आज देश के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनी है। हमारे प्रदेश में भी हमने लक्ष्य दी 2.5 लाख लखपति दीदी बनाई है। हम 5 लाख पर फोकस कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारे प्रदेश में लखपति दीदी पर काम हो रहा है। हम लक्ष्य से आगे जाने वाले हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एक मातृशक्ति मजबूत होती है तो परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं
चाहे मन की बात हो, चाहे इस प्रकार के वेबिनार हो, आपका मार्गदर्शन समाज के हर वर्ग को और विशेषकर किसानों की बहुत आपकी चिंता करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। मैं आभार मानता हूं। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी। हरिद्वार में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। विभिन्न योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। राज्य सरकार के विकास योजनाओं और नए कानूनों से जुड़ी प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। तो विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे धर्मनगरी हरिद्वार। गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण। मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से किया अवलोकन। अधिकारियों को निर्देश दिए आपसी समन्वय के साथ करे कार्य। व्यवस्थाओं को पूरी तरह रखे दुरुस्त, भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से हो कार्यक्रम। तो गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया। गृह मंत्री सीएए के तहत कई लोगों को भारत की नागरिकता से संबंधित देंगे प्रमाण पत्र। उत्तराखंड संकल्प के साथ बढ़ रहा आगे। निरंतर जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कर रहे कार्य। 23 मार्च को सरकार के 4 वर्ष होंगे पूरे। 4 सालों में राज्य में हुए अभूतपूर्व विकास कार्य। अमित शाह जी के कल की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई हैं और जनता में, आम नागरिकों में काफी भीड़ है और हरिद्वार में बहुत जोश है और बड़ी संख्या में आएंगे। ऐतिहासिक रैली होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 बड़ी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगाई गई है। एक भारत सरकार ने जो 3 नई संहिताएं जो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के कठिनाई कम हो, सुगम हो, उनके लिए सारी चीजें आसान हो, न्याय उनको जल्दी मिले, उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई। पूरा डेमो यहाँ पर होगा। माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद ये स्थान अगले 1 हफ्ते तक इसी प्रकार से ये खुला रहेगा, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स, आम जनता के लोग, अन्य लोग इस पूरी प्रदर्शनी को देख सकें और जो नई संहिता आने के बाद जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से न्याय मिलना आसान हुआ है, वो ठीक प्रकार से जान पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी प्रदर्शनी यहाँ पर सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार ने पिछले सालों में जो काम किए हैं और जो निर्णय लिए गए हैं, जो उपलब्धियां राज्य को प्राप्त हुई, उसके संबंध में भी लगाई गई। वो प्रदर्शनी भी लगी रहेगी। सीएम साहब, उत्तराखंड की जनता को हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की जनता को समर्पित हो। आज उत्तराखंड बहुत सारे मामलों में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में आ गया है। राज्य के अंदर 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स अभी काम कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा एमएसएमई के नए जो उद्योग स्थापित हुए हैं। एसटीजी इंडेक्स में हमारा राज्य पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। यूसीसी लागू करने वाला हमारा राज्य उत्तराखंड पहला राज्य बना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा डिसिप्लिन बनाने के एवज में भारत सरकार के द्वारा हमको अभी 350 करोड़ रुपए की धनराशि से प्रोत्साहन राशि हमको दी गई है। इसी प्रकार से बहुत सारे विषयों में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, खनन का सेक्टर हो, अनेक सेक्टरों में आज हमारे राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी। हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, ये दशक उत्तराखंड का होगा। हम सबको मिलकर उत्तराखंड का दशक बनाना है। देखिए, जो भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीएए का कानून जो अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, रूसिक बहुत ऐसे भाई जो वहां से यहाँ पर आकर जिन्होंने शरण ली है, शरणार्थी हैं, उन सभी को नागरिकता दी जा रही है देश के अंदर। यहाँ भी लगभग 150 के लगभग लोग हैं जिनको नागरिकता दी गई है। आज से 4 धाम यात्रा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए डीएम समीन बंसल और एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने डोईवाला से लेकर हरिद्वार सीमा तक के सुरक्षा घेरे और व्यवस्थाओं का गहन स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री के अल्प विश्राम और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के लिए रायवाला स्थित होटल गॉडविन को केंद्र बनाया गया है। इस दौरान होटल प्रबंधन को तत्काल फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और विद्युत विभाग को बैकअप जेनसेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग से आज शाम तक सभी आवश्यक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रस्तुत कराने को कहा। लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग, ग्रीन रूम और मीटिंग हॉल की कार्य क्षमता को परखा गया ताकि प्रोटोकॉल में कोई कमी न रहे। प्रशासन ने न केवल कार्यक्रम स्थल बल्कि होटल तक जाने वाले संपर्क मार्ग पर भी पैनी नजर रखी। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संपर्क मार्ग पर सुरक्षा और यातायात नियंत्रण सुदृढ़ हो, पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए ताकि आम जनता को असुविधा न हो। पूरे रूट पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित शहर के प्रथम फूड कोर्ट डिस्टेंशन का कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और शीघ्र ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। ये फूड कोर्ट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के निकट रायपुर थानो रोड पर स्थापित किया जा रहा है और नगर निगम की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। ये न केवल शहरवासियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आकर्षक फूड स्पेस प्रदान करेगा। यहां कई राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद एक ही स्थान पर लेने का अवसर मिलेगा। थानो रोड पर बन रहे फूड कोर्ट में कुल 31 संगठित दुकानों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। परिसर में स्वच्छता, शौचालय, ओपन डाइनिंग के साथ लाइट शो, बैठक की सुव्यवस्थित व्यवस्था और पर्यटकों के लिए वॉकिंग गैलरी, पाथवे की उपलब्धता भी यहां पर मौजूद है। थानो एयरपोर्ट मार्ग के हैवी ट्रैफिक को देखते हुए नगर निगम ने पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र का निर्माण भी किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि देहरादून को उन शहरों की तर्ज पर विकसित करने की योजना है जहां इंदौर मॉडल के अनुसार फूड कोर्ट और फूड पार्क का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फूड पार्क में सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन और साइन बोर्ड का कार्य अंतिम चरण में है। ये फूड कोर्ट पर्यटकों और शहरवासियों के लिए भीड़भाड़ और ट्रैफिक से दूर उत्तराखंड के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का आनंद लेने का नया स्थल प्रदान करेगा। देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहां पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है, ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे, सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटीज हों, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। राजधानी देहरादून की पावन धरती पूरी तरह गुरु भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। श्री गुरु राम राय महाराज के वार्षिक झंडा महोत्सव के उपलक्ष्य में 94 फीट ऊंचे नए पवित्र ध्वजदंड को भारी जनसैलाब और गगनभेदी जयकारों के बीच श्री दरबार साहिब लाया गया। इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में संगत दून पहुंची। दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज के सज्जादे गद्दी नशीन श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज के संगतों को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। महाराज जी की अगुवाई में गुरु चरणों में अरदास के पश्चात सुबह लगभग 8 बजे
संगतों ने पवित्र ध्वजदंड को अपने कंधों पर उठाकर श्री दरबार साहिब की ओर प्रस्थान किया। मेला अधिकारी विजय गुलाटी ने बताया कि महोत्सव का विविध शुभारंभ 8 मार्च को 94 फीट ऊंचे श्री झंडे के आरोहण के साथ होगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल से आने वाली लाखों की संगत के लिए दून के विभिन्न स्कूलों और धर्मशालाओं में ठहरने और लंगर की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मेले की सुरक्षा के लिए विशेष मेला थाना और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस अवसर पर श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि श्री झंडा महोत्सव प्रेम, स्नेह, सद्भाव, भाईचारा, मानवता, श्रद्धा भाव और अटूट आस्था का प्रतीक पावन मेला है। ये मेला गुरु की कृपा और आशीर्वाद से सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। उन्होंने कहा कि इस मेले में सभी धर्मों और क्षेत्रों से जुड़े श्रद्धालु श्री गुरु राम राय जी महाराज के पावन दरबार में उपस्थित होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी श्री झंडे जी मेला पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ मनाया जाएगा, जिसमें गुरु महिमा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा और संगतें गुरु चरणों में शीश नवाकर स्वयं को धन्य करेंगी। राम महाराज की जय, सतगुरु चरणदास महाराज की जय। जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 8 मार्च रविवार को पड़ रही है। श्री गुरु राम राय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और सन 1676 में वो पंजाब से देहरादून में आ गए थे और उन्होंने दून घाटी में डेरा डाला और कालांतर में उनके दून घाटी में तपस्या करने से और यहाँ पे डेरा डालने से इसका नाम देहरादून पड़ा। तो इसलिए श्री गुरु राम राय जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी माना जाता है। श्री गुरु राम राय जी महाराज जब यहाँ पे आए थे तो उस समय हिंदुस्तान औरंगजेब के अधीन था और औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह थे। औरंगजेब जो है हिंदू और सिख समाज को मुस्लिम में परिवर्तित कर रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने पंजाब में श्री गुरु हर राय जी को जो 7वें गुरु थे उनको दिल्ली दरबार बुलाया था। तो उन्होंने मना कर दिया वहां जाने से, लेकिन वहां पे जो है उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गुरु राम राय जी महाराज बैठे थे। तो उन्होंने पिताश्री से निवेदन किया कि आप मुझे वहां जाने की, दिल्ली दरबार जाने की अनुमति दे दें। तो 7वें गुरु श्री हर राय जी ने गुरु राम राय जी को दिल्ली दरबार जाने की अनुमति दे दी। जब श्री गुरु राम राय जी दिल्ली दरबार पहुंचे तो वहां पर जो औरंगजेब के दरबारी थे, मौलवी थे, उन्होंने उनकी कई तरह से परीक्षा ली। श्री गुरु राम राय जी ने वहां पे 72 चमत्कार दिखाए और औरंगजेब और जो उनके दरबारी थे वो श्री गुरु राम राय जी की चमत्कारिक सिद्धियों से बहुत प्रभावित हुए और औरंगजेब ने श्री गुरु राम राय जी को हिंदू पीर और कामिल फकीर की उपाधि दी। जब उनको मालूम चला कि श्री गुरु राम राय जी पंजाब छोड़कर देहरादून में आ गए हैं। झंडा मेला को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 8 मार्च को श्री झंडा जी मंदिर में झंडा जी के आरोहण के साथ शुरू होने वाले मेले के दृष्टिगत एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मेला स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि झंडा जी के आरोहण के समय बाहरी राज्यों और अन्य जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। एसपी सिटी ने मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे
कैमरों और ड्रोन के माध्यम से आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संदिग्ध और अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती करने को कहा। इसके अलावा मेला क्षेत्र के आसपास जरूरत के अनुसार रूफटॉप ड्यूटी लगाने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिएक्शन टीम की तैनाती के भी निर्देश दिए, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। लमगड़ा ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जन समस्याओं को लेकर जमकर आवाज उठाई। बैठक में मुख्य रूप से पेयजल किल्लत, जर्जर सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा छाया रहा। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल लाइनों के क्षतिग्रस्त होने और गर्मियों से पहले पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से उठी। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें खस्ताहाल हैं, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने नई सड़कों की स्वीकृति और पुरानी सड़कों के डामरीकरण पर जोर दिया। स्कूलों में शिक्षकों की कमी और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों व स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने का मुद्दा भी बैठक में चर्चा का विषय रहा। ब्लॉक प्रमुख और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछली बैठक में तय किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाए और लंबित योजनाओं को जल्द पूरा किया जाए। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अल्मोड़ा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि एसओजी और कोतवाली अल्मोड़ा की टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे 2 युवकों को रोका। तलाशी लेने पर युवकों के पास से 16.08 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बरामद माल की कीमत लगभग 4.82 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक नगर के ही निवासी बताए जा रहे हैं, जो लंबे समय से नशे के कारोबार में संलिप्त थे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर में नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अल्मोड़ा एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ अल्मोड़ा पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है और इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस जो है लगातार नशे के ऊपर सख्त प्रहार करती आ रही है। आज इसी कड़ी में एसओजी और कोतवाली अल्मोड़ा की टीम को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। कल दिनांक 5 मार्च को हमने 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, गौरव बिष्ट और सौरभ भंडारी। इनको हमने टोटल 16.08 ग्राम स्मैक के साथ हमने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गौरव के कब्जे से 8.66 ग्राम स्मैक तथा सौरभ के कब्जे से 7.42 ग्राम स्मैक हमने बरामद की है। ये जो हेरोइन बरामद किया गया है, इसकी अनुमानित कीमत 4,82,000 से भी अधिक है। और ये अभियुक्त गौरव बिष्ट, इसके ऊपर पूर्व में भी कोतवाली अल्मोड़ा में 2 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे पंजीकृत है। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो ये दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनसे विस्तृत पूछताछ कर जो इसमें सप्लाई चेन है और ये कहां से ला रहे थे, इसके बारे में भी विवेचना में पूछताछ करने के लिए हमने निर्देशित किया है, ताकि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं और सप्लाई कर रहे हैं उनको भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके उनके ऊपर भी। इस पूरी पुलिस टीम में कोतवाली अल्मोड़ा से सब इंस्पेक्टर आनंद वल्लभ कश्मीरा और एसओजी से कांस्टेबल राजेश और गणेश दत्त पांडे इनकी सक्रिय भूमिका रही है। इस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरीके से अल्मोड़ा पुलिस जो है लगातार नशे के ऊपर सख्त से सख्त प्रहार करती है।
फाउंड्री गेट से भगत सिंह चौक के बीच हुए एक सड़क हादसे में एसएसपी नवनीत सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की है। वीवीआईपी ड्यूटी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले एसएसपी ने न केवल घायलों को संभाला बल्कि अपनी देखरेख में उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाकर उनकी जान बचाई। बता दें कि एक चरवाहा अपनी बकरी के साथ सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान उसे बचाने के प्रयास में एक मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गया। इस भिड़ंत में बाइक सवार और चरवाहा दोनों ही गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। जिस वक्त ये हादसा हुआ, एसएसपी नवनीत सिंह डी ब्रीफिंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के लिए उसी मार्ग से गुजर रहे थे। सड़क पर घायलों को तड़पता देख उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया। एसएसपी ने मातहतों के सहयोग से फौरन 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाकर और दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। दोनों घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार समय पर इलाज मिलने के कारण दोनों फिलहाल खतरे से बाहर हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।